हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 27 अध्याय का पाठ है। 27वां सर्गा। यहाँ पे त्रिशरा का वध। खरम तु रामाभिमुखं प्रायन्ता वाहिनीपति राक्षत्रिसरा नामं सन्निपत्य अब्रवीत्। खर को भगवान श्री राम के सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिसरा तुरंत उनके पास आ गया और इस प्रकार बोला, माम नियोजया विक्रांता त्वं निवर्तस्व साहसात् पश्यम रामं महाबाहु संयुगे विनिपातितम्। राक्षसरा, मुझे पराक्रमी वीर सिद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में पराजित करके गिराता हूँ। प्रतिजानामि ते सत्यमायुधं चाहमालवे यथा रामं वदिष्यामि बधार्यं सर्वरक्षसाम्। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग उन राम का मैं अवश्य वध करूंगा। अहम वास्य रणे मृत्युरे वा समरे मम विनिर्वत्ता रणोत्साहं मुहूर्तम प्रासीद को भवा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या तो इनके सम्रागण में मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्ध विषय उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। प्रहिष्टावा ते रामं जनस्थानं प्रयाससि मयि वानियते रामं संयुगाय प्रयायसि। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जन स्थान को लौट जाइए। यदि राम ने ही मुझे मार दिया तो आप युद्ध करने के लिए इस पर धावा बोल दीजिएगा। खर त्रिशरा स्थितेन मृत्यु लोभात् प्रसादिता गच्छ युद्धे च अनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययो। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री रामचंद्र जी की ओर चला। तिसरास्तु रथेनेवा बाजे युक्तेन भास्वता अभद्रवस् रणे रामं त्रिशंग इव पर्वता। घोड़े जुटे हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह 3 शिखरों वाला पर्वत के समान जान पड़ता था। सराधारा समूहंसा महामेघायो सृजान वैसृजत दसितम नादम जलार्ध सेव दुदुम्बे। उसने आते ही बड़ी भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी
और वहां जल से भीगे हुए नगाड़ों की तरह विकट गर्जना करने लगा। आगच्छन्तम तिसरासम राजसम प्रेक्ष राघवा धनुषा प्रति जागरम विधुन वनसाय कांत स्थितान। तृष्णा नामक राक्षस को आते देख श्री रामचंद्र जी ने धनुष के द्वारा पहने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में ग्रहण किया। सा संप्रहार तुमुलो रामति सरोसु तदा संबाभूवाति बालिनो सिंह कुंजर यो निरीव। अत्यंत बलशाली श्री राम और तीसरा का यह संग्राम महाबली सिंह गजराज के युद्ध की भांति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। तस्य शिराज बालेव बाणे ही ललाटे ताड़ि श्री भी आमर्षि कुपतो रामा सर्रब्धमिदमा ब्रवीत। उस समय तृष्णा ने 3 बाण से श्री रामचंद्र जी के ललाट को विध डाला और श्री रामचंद्र जी उसकी उदंडा सहन न कर से वो कुपुत रोष में भर कर इस प्रकार बोले। अहो विक्रम सूरस्या राक्षसेन्द्र सावलम पुष्पेरीव सरेयुहम ललाटे अस्ति परिच्छता ममापि प्रतिगृही विश्वासारांचा गुणांच युतान। अरे प्राकरण प्रकट करने में सूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया। अच्छा, अब मैं धनुष की डोर से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करूं। एवं मुक्तासु सरम बंधा सरानासी विशोपमाम तीसरा वच्चसी कुद्धो निजगामा चतुर्दशा। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने तीसरा की छाती में बोल पूर्वक 14 बाण मारे जो विषधर सर्पों के समान भयंकर थे। चतुर्विशु तुरंगान सैर संताप पर्ववि न्यायपातय तेजसी चतुरस्तस्य वाजिना अष्टाभिसायकेषु तम रथोपस्थ न्यायपतत्यता। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी की झुकी हुई गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों ओर घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायक द्वारा उसके सारथियों को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। रामच्छिच्छेद बाणेन ध्वजा चास्त्व समुचितम ततो हत रथान तस्मात् उत्थापतन् निशाचरम छिच्छेद रामं बाणे हृदय सो अभवत जड़ा। इसके बाद श्री राम ने एक बार से उसकी ध्वजा को काट दी। तदंतर उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा। उस पर श्री रामचंद्र जी अनेक बाणों द्वारा निशाचर की छाती में छेद दिया। फिर वह वही जड़वत हो गया। सायकेश्च प्रेमायात्मा समर्स्यतस्य चाचसा शेरोसपतयान गीता बेगा उद्भित्र भी सरे। इस प्रकार अपने स्वरूप श्री राम ने अमर से भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाण द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। ता धूम सोड़ी तो गारी राम बाणा भी पीड़िता न्याय पतत्पतिते ही पूर्वे राम सके निशाचरम। सम्रागर में खड़ा हुआ निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से भाव सहित रुधिर बहाता हुआ गुलता हुआ गिरे हुए मस्तक के साथ ही धराशायी हो गया। हत्ते सा ततो भग्ना राक्षसा कर संशया द्रवती स्मान तिष्ठन्ति व्याघ्र त्रस्ता भूपति। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने के बचे थे भाग खड़े हुए और व्याघ्र से डरे हुए मृगों के समान भागते हुए खड़े नहीं होते थे। तान करो द्रवदृष्ट्वा निर्वर्ता रुदितस्तरन् राम में वाभि उद्रावा राहु चंद्रमसा। उन्हें भागते देख रोष में भरे खड़ ने दूसरे लौटाया हुआ जैसे कोई चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने राम पर ही धावा किया। श्री रामायण वाल्मीकि आदि काल भगवान राम के अरण्यकांड सप्तविंशा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि ने 8 रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी
प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।